तो आप इस पे से सिलेक्ट कर लिए, 5 mm ऑफसेट कर लें, ठीक है, या 3 mm आपके पास जितना आपको लगता है। फिर आपके पास आता है कि आपके पास ड्राफ्ट भी इसमें दे सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है जब भी आप रिप बनाएं। एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में, और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे रिप के बारे में। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारे रिप को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक 40 का डाया बना लेंगे और फिर एक 20 का डाया बनाएंगे इसके सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे एक थिकनेस दे देते हैं ताकि इसे बनाने में आसानी हो। तो वैसे तो चाहे तो हम लोग इसे सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे ऐसे। अगर मैं इसे 10 का mm रखना चाहूँ तो यहाँ से 10 का कर लूँगा और फिर एक जो अंदर इसे हम लोग सेल कर लेंगे। तो सेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल का ऑप्शन लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम लोग 1 का थिकनेस कर देंगे और फिर इसे ओके कर देंगे। फिर हम लोग एक्सट्रूड लेंगे और हमारे पास जो एक और कर्व थी इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे ऐसा बना देंगे, ठीक है। इस बार हम लोग इसे यूनाइट कर लेंगे, इसके साथ यूनाइट कर लेते हैं और फिर से हम लोग इसके अंदर एक सेल दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। और ऐसा हम लोग एक ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई एक प्लास्टिक का हम लोग कैप बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लोग रेडियस यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो ये पीस है अगर ये छोटी है तो ठीक है, अगर ये बड़ी पीस होगी और अगर ये पीपी की होगी या कोई और मटेरियल होगी जो कि वीक है, तो क्या होगा, ये जो है और ये जो है ये सही से अलाइनमेंट नहीं होगी। अगर ये फिटमेंट होगी तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक रिब देते हैं हम, ठीक है। तो रिब डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस रिब का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, इस पे मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं एक रिब का स्ट्रक्चर और इसे ओके करेंगे। रिब कितने तरह के होते हैं इसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे बनाया है और यहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ पे बना लेंगे, या इसे हम लोग कट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे ऐसा कुछ एक बना लेते हैं। इसे हम लोग 36 का मान लीजिए इसे बना लेते हैं 36 का, या इसे काट ही लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे इसे हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, इससे भी और इससे भी, ठीक है, क्योंकि इसे हम लोग काटना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से इसे ट्रिम कर लेंगे, यहाँ से इसे ट्रिम कर लेते हैं। ये से मैंने काट लिया और यहाँ से काट लिया, फिर इसे और इसे काट लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ट्यूब दे दूँगा, यहाँ पे इस जगह पे कितना का 1 का मान लीजिए मैंने एक ट्यूब दे दिया, या एक बोल सकते हैं एक सर्कल दे दिया मैंने, ठीक है। और चलिए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसमें इसे 2 का बनाता हूँ, ठीक है। इसे मैं 2 का बनाऊँगा और मैंने एक ऐसा यहाँ पे एक ये बना लिया है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग फिनिश कर देंगे। अब मैं चाहूँ तो इसे एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एक फ़ीचर है हमारे पास रिब का, तो हम लोग रिब से ही इसे बनाएंगे। तो सॉलिड बॉडी बनते ही देखिए इसने बॉडी तो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है आप कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए। तो कर्व को सिलेक्ट करना चाह रहा था तो मैं, लेकिन ये कुछ और सिलेक्ट हो गया। तो चलिए इसे फिनिश कर लेते हैं, स्केच का फिनिश कर लेते हैं। हमें बनाना नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, और अगर चाहे तो आप पहले का जो क्रिएट है उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे दिया है, यहाँ से इसे मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से
मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और जो ये 0.6 है इसे हटा देते हैं, इसे और बड़ा करते हैं, ऊपर तक लाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसे ऊपर तक और लेके आता हूँ, यहाँ तक नहीं लाते, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, मैं यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं मैं इसे बना दिया हूँ और यहाँ से मैं इसे ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये अगर इसकी बात करें तो इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसे आप एक ही तरफ ना बनाएं, इसे आप दोनों तरफ बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे मिरर भी कर सकते हैं और आगे इसे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले इसमें आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो होती है परपेंडिकुलर यानी उससे आप ऐसे बना दिए हैं तो ये उठेगी, ठीक है। और एक मिलेगी आपको पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल के टाइप से, तो आप उसमें आपको इमेज जो बनानी पड़ेगी ऐसे बनानी पड़ेगी ताकि आप उसको दे पाएँ। तो चलिए ऐसे भी एक बना देते हैं। यहाँ से मैं स्केच ले लूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, इसको ओपन कर दूँगा फिर से और यहाँ से मैं ओके करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे मैं एक रिब यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ तक दे दूँगा, ठीक है। और इसे ओके करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे बनाया, तो इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन मिलते हैं आपके पास। यहाँ से आप रिब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिलेक्ट बॉडी में देख सकते हैं सिलेक्ट बॉडी अभी नहीं लिया है, तो चलिए इसे, क्योंकि इसे दो बॉडी मिला था इसलिए इसने नहीं लिया है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कर्व, ठीक है। तो अभी ये परपेंडिकुलर टू सेक्शन प्लेन था तो ये नहीं ले रहा था, अभी हम इसे पैरेलल टू सेक्शन प्लेन पे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे देंगे। तो पैरेलल टू सेक्शन प्लेन करेंगे तो देख सकते हैं ये ऐसे इधर से इधर क्रिएट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रिवर्स का भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप इसे चाहे तो इधर भी कर सकते थे और इसका चाहे तो इधर, अगर मान लीजिए मुझे इधर देना होता तो मैं यहाँ पे बनाता और इधर भी कर सकता था, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन मिलती है इसमें कि आप इसमें सिमेट्रिक चाहते हैं या एसिमेट्रिक चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इधर ज़्यादा चाहिए तो मैं इधर ज़्यादा दे दूँगा, और अगर मुझे सिमेट्रिक चाहिए तो मैं सिमेट्रिक भी यहाँ से दे सकता हूँ। वैसे ये 1-2 mm की ही होती है, ज़्यादा मोटे रखेंगे तो फिर ये क्या होगी, ये भी वीक बन जाएगी। तो ये क्या होती है यहाँ से, और यहाँ से कंबाइन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसे यूनाइट का ऑप्शन यहाँ से दे रहा है आपके पास, इसे कंबाइन कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपको और कोई ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलती है, और ये सब ऑप्शन अभी, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे बना लिया और यहाँ से चाहे तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसे ओके कर देंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं मैंने दो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ये और एक ये, ठीक है। तो जब इसे हम लोग बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर जब मैंने लिया है तो इसमें आपके पास और भी ऑप्शन इसमें खुल रहे हैं, जो कि है ज्योमेट्री ऑफसेट है 7.4 पे, ठीक है। और यहाँ से थिकनेस है 0.6 का, ठीक है। तो आप यहाँ से थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितना रखना चाहते हैं। जैसे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस मैंने इसकी बढ़ा दिया है, तो आप यहाँ से थिकनेस भी इसकी बढ़ा सकते हैं, या अपने अनुसार 1 रख सकते हैं, या 0.5 भी रख सकते हैं, या 0.25 भी आप अपने अनुसार इसे बना सकते हैं। जैसे मैंने बहुत से पतला बना दिया इसे, ठीक है। तो एक्सट्रूड करते तो ये आपके पास ये सारी चीज़ बनानी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको एक कंबाइन फीचर यहीं से मिल जा रहा है। उसके बाद ये आपकी कितनी हाइट चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आप 5 mm चाहते हैं तो 5 mm या 6 mm जो भी चाहते हैं। फिर इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्रॉम सेक्शन या सिलेक्टेड। आप सिलेक्टेड भी ले सकते हैं कि मुझे इस फेस से चाहिए, तो आप इस फेस से सिलेक्ट कर लें, 5 mm ऑफसेट कर लें, ठीक है, या 3 mm आपके पास जितना आपको लगता है। फिर आपके पास आता है कि आपके पास ड्राफ्ट भी इसमें दे सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है जब भी आप रिब बनाएं, ताकि आप इसमें एंगल दे सके। अगर आप एंगल नहीं देंगे तो पीस इजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अब ये पीस को निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इस पीस को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देख सकते हैं कितना बढ़िया ये एंगल भी इसके ऊपर ले चुका है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। और यहाँ से आप इसमें डायरेक्ट रिब दे सकते हैं, छोटा बड़ा अपने अनुसार जो भी चाहे। मान लीजिए यहाँ तक फिट हो रहा है
तो आप इसमें फिटमेंट यहाँ तक दे सकते हैं और उसके बाद ये छोटा इसके अनुसार आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते क्योंकि ये पैरेलल है। तो आप कोशिश करें हमेशा कि परपेंडिकुलर ही ड्राइंग बनाएं। परपेंडिकुलर बनाएंगे तो क्या होगा कि आप उसमें एंगल दे सकते हैं और थिकनेस आपके सारे चीज़ कंट्रोल में रहेंगे। और यहाँ से आप इसे कंबाइन करना ना भूलें, आप इसे कंबाइन भी कर सकते हैं अगर आपको एक चाहिए तो। अगर आपको दो तीन चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे कंबाइन हटा देता हूँ तो यहाँ से ये इसे साथ यूनाइट नहीं होगा। और फिर हम लोग यहाँ से जाके इसमें पैटर्न ज्योमेट्री कर सकते हैं अगर मुझे एक से ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पैटर्न ज्योमेट्री ले लूँगा और इसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं वेक्टर दे दूँगा और इससे इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये ज़्यादा नहीं होता है, ये मुश्किल से 4 होते हैं, 3 या 4 आप दे सकते हैं। तो इसे इतना ज़्यादा ना रखेंगे, हम लोग इसे 3 ही बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को 360 से डिवाइड करेंगे, इसे हम लोग 3 रख लेते हैं और इसे हम लोग कर देंगे 120 डिग्री पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऐसा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और जिससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ होगा। और अगर आप चाहते हैं इसे रखना तो आप इसे भी पैटर्न ज्योमेट्री कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये वाला रिब बनाना तो इसे भी आप यहाँ से पैटर्न ज्योमेट्री कर सकते हैं और इसे भी आप रख सकते हैं। और कितने तरह के रिब होते हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, आपको अगर पता है तो। और अगर नहीं पता है तो गूगल कर सकते हैं आप, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं और आपने कभी बनाया है। और अगर आप इसे मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे दिखाएं कि मैंने भी ऐसा कुछ बनाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे भी कोई एक रिब वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।